सरकारी नल जल योजना का पानी कागजों पर तो बहता रहा, लेकिन गांव की प्यास कभी नहीं बुझी। जिले की नीमी पंचायत के उस घोटाले में जहां पंचायत के मुखिया, उनके पति और ग्राम सेवक तीनों पर गिरफ्तारी वारंट और अब कुर्की जब्ती का आदेश जारी हो चुका है। सात निश्चय नल जल योजना के तहत बगोदर गांव में बड़े हेराफेरी की गई। कल में बगोदर गांव में 209 घर थे, इन फाइलों में 250 घर दिखा दिया गया, मतलब 41 फर्जी घर, और इन फर्जी घरों के नाम पर निकाल लिए गए 29 लाख रुपया। सरकारी नल जल योजना का पानी कागजों पर तो बहता रहा, लेकिन गांव की प्यास कभी नहीं बुझी। अंत्योदय योजना का पैसा जिसे किसी गरीब के अंतिम संस्कार के लिए दिया जाना चाहिए, वो भी आधा काट कर डकार लिया गया। यह सब हुआ एक नहीं बल्कि कई लोगों की मिली भगत से। आज हम आपको ले चलेंगे गया जिले की नीमी पंचायत के उस घोटाले में जहां पंचायत के मुखिया, उनके पति और ग्राम सेवक तीनों पर गिरफ्तारी वारंट और अब कुर्की जब्ती का आदेश जारी हो चुका है। जय हिंद, मैं जावेद खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटी रिपोर्ट। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गया जिले की नीमी पंचायत का नाम अब सिर्फ मानचित्र पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के नक्शे पर भी दर्ज हो चुका है। मुखिया तबस्सुम बेगम, उनके पति डॉक्टर अमीन आलम और ग्राम सेवक, ये तीनों नाम अब चर्चा में हैं। 2023 में अभिमन्यु कुमार नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि सात निश्चय नल जल योजना के तहत बगोदर गांव में बड़े हेराफेरी की गई। असल में बगोदर गांव में 209 घर थे, लेकिन फाइलों में 250 घर दिखा दिया गया, मतलब 41 फर्जी घर, और इन फर्जी घरों के नाम पर निकाल लिए गए 29 लाख रुपया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। कबीर अंत्योदय योजना जो 2005 और 2006 में लागू हुई थी, उसके तहत नियम है कि किसी भी बीपीएल परिवार में सदस्य की मौत पर 3000 रुपये दिए जाएंगे ताकि गरीब परिवार अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन यहाँ भी खेला हो गया। आरोप है कि 39 गरीब परिवारों को सिर्फ 1500 रुपये ही दिए गए, बाकी आधा पैसा कहीं गायब। कागज पर दिखा दिया गया कि पूरी राशि दी जा चुकी है, लेकिन असल में आधा हड़प लिया गया। अब ऐसे मुखिया, ऐसे वार्ड सदस्य और इस तरीके के काम करने वाले ग्राम सेवक से आम जन क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। यह सच तब सामने आया जब बगोदर गांव की नारायण राम ने आरटीआई डाली। दस्तावेजों में साफ दिखा किसी को आधा पैसा, किसी को फर्जी घर और किसी को नल जल योजना का नाम लेकर सिर्फ धोखा। गांव के लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, ये सिर्फ एक योजना में चोरी है या पूरे पंचायत के खजाने को खा लिया गया। सवाल तो उठता है कि क्या नीमी पंचायत सिर्फ एक पंचायत है या भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 41 फर्जी घरों की एंट्री किसने करवाई और किसके इशारे पर हुआ? नल जल योजना में जिन नलों के कागजों में लगाया गया है, क्या वो जमीन पर लगे भी हैं? मरने के बाद भी गरीब को लूटने वाले क्या इंसान कहलाने लायक हैं? क्या ये खेल सिर्फ पंचायत स्तर पर हुआ या जिले के बड़े अफसर भी इसमें हिस्सेदार हैं? पंचायत खाते से निकले हर रुपये का हिसाब कौन देगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब गरीब का हक ही लूट लिया जाए तो वो न्याय किससे मांगेंगे? ये तमाम सवाल आम जनता से है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नल जल योजना का पानी गरीब की प्यास बुझाने से पहले भ्रष्टाचारियों के गले की प्यास बुझा गया। अंत्योदय योजना का पैसा गरीब के अंतिम संस्कार से पहले भ्रष्ट लोगों की जेब भर गया। आज सवाल सिर्फ नीमी पंचायत पर नहीं, सवाल पूरे सिस्टम पर है। क्या इस देश में सरकारी योजना का फायदा वास्तव में गरीब को मिलेगा या पहले नेताओं, बाबुओं और दलालों की तिजोरी भरेगा? तो आप देख रहे थे लाइव सिटी रिपोर्ट, मैं हूं जावेद खान। जय हिंद, जय बिहार।